नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। खाटू श्याम जी मंदिर के दर्शन समय में चंद्र ग्रहण और विशेष पूजा के कारण बड़े बदलाव किए गए हैं। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान के अनुसार कल 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण होने के चलते मंदिर के कपाट पूरे दिन श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। ग्रहण की समाप्ति और शुद्धिकरण के बाद ही दर्शन पुनः प्रारंभ हो सकेंगे। इसके साथ ही 5 मार्च को बाबा श्याम की विशेष सेवा पूजा और तिलक का कार्यक्रम निर्धारित है। इस महत्वपूर्ण धार्मिक विधि विधान के कारण 4 मार्च की रात 10 बजे से ही मंदिर में दर्शन बंद कर दिए जाएंगे। 5 मार्च को दिन भर तिलक की प्रक्रिया जारी रहेगी और शाम 5 बजे से श्रद्धालु फिर से बाबा के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर कमेटी ने भक्तों से अपील की है कि वे इन बदले हुए समय को ध्यान में रख कर ही अपनी यात्रा और दर्शन का कार्यक्रम तय करें ताकि उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। जयपुर एसीबी की टीम ने सीकर में बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी का अधिकारी बनकर रिश्वत लेने वाले एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने जाल बिछाकर उत्तर प्रदेश निवासी उत्तम पांडे को 13 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा। आरोपी खुद को प्रवर्तन निदेशालय चंडीगढ़ का सहायक निदेशक बताकर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को डरा रहा था। आरोपी ने पीड़ित का नाम एक धोखाधड़ी के मामले से हटाने और राहत दिलाने के बदले 15 लाख रुपए की मांग की थी। इसमें से 2 लाख रुपए वह पहले ही ले चुका था। सीकर के कल्याण सर्किल स्थित एक होटल के पास जैसे ही आरोपी ने बाकी के 13 लाख रुपए लिए, एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया। एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता के अनुसार बरामद राशि में 2 लाख रुपए असली और शेष डमी नोट थे। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। राजस्थान में पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी पाने वालों पर एसओजी का शिकंजा कसता जा रहा है। जांच में खुलासा हुआ कि उत्तर प्रदेश की जेएस यूनिवर्सिटी और चूरू की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की सांठगांठ कर अभ्यर्थियों को बैक डेट में डिग्रियां बांटी थी। इन विश्वविद्यालयों ने पकड़े जाने के डर से रिकॉर्ड जलने की झूठी कहानी रची थी, जिसकी पुष्टि जांच में नहीं हो सकी। इस फर्जीवाड़े का बड़ा असर जालोर जिले में दिखा है, जहां 81 आवंटित पीटीआई में से अब केवल 48 ही कार्यरत बचे हैं। इनमें से भी 20 शिक्षक एसओजी की रडार पर हैं। प्रदेश भर में अब तक करीब 250 संदिग्ध डिग्रियां सामने आ चुकी हैं। विभाग ने कार्रवाई करते हुए कई अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया है और 11 को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। आने वाले दिनों में और भी बड़ी गिरफ्तारियां और बर्खास्तगी संभव है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए अपनी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी हैं। आगामी 5 से 6 अप्रैल को होने वाली इस बड़ी परीक्षा के लिए प्रदेश भर से 7,75,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। आयोग ने परीक्षा के सफल संचालन के लिए राज्य के 25 जिलों में लगभग 1100 केंद्र चिन्हित किए हैं। प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भागीदारी को देखते हुए परिवहन और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों के लिए 16 लाख से अधिक प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं। परीक्षा 2 चरणों में होगी, जिसमें सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान के पेपर होंगे। आगामी दिनों में एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्रों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। मजावत गांव के पास एक अनियंत्रित पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे इमली के पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक मासूम बच्चे सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान मौडवा गांव निवासी लखमाराम, नेमीचंद और पंकज के रूप में हुई। वाहन में 50 से अधिक लोग सवार थे, जो एक पारिवारिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। दुर्घटना में करीब 30 लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन की गति काफी तेज थी और चालक के नशे में होने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल 12 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। देश के 230 विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए 12वीं की परीक्षा दे रहे छात्रों के पास बड़ा अवसर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET 2026 की तारीखें 11 से 13 मई घोषित कर दी हैं। इस प्रवेश परीक्षा के जरिए छात्र 48 केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 36 राज्य विश्वविद्यालयों,
26 डीम्ड और 113 निजी विश्वविद्यालयों के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश पा सकते हैं। CUET का आयोजन कंप्यूटर आधारित मोड में होगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा के 3 मुख्य खंड भाषा, विशिष्ट विषय और सामान्य परीक्षण होंगे। खास बात यह है कि परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम 12वीं की NCERT किताबों पर आधारित होगा। इस परीक्षा के अंकों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों में भी प्रवेश मिलेगा। जयपुर में 4 से 7 मार्च तक होने वाली ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की महत्वपूर्ण बैठक के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। शहर को पूरी तरह सजाने और सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के स्वागत के लिए गुलाबी नगरी की ऐतिहासिक भव्यता और आधुनिक प्रशासनिक क्षमता का बेहतरीन तालमेल दिखना चाहिए। शहर के प्रमुख मार्गों, स्मारकों और होटलों के आसपास विशेष सौंदर्यीकरण और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिया जाएगा। आयोजन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा नए सदस्य देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रशासन का मानना है कि इस वैश्विक मंच से राजस्थान के पर्यटन और निवेश संभावनाओं को नई उड़ान मिलेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि यह आयोजन न केवल कूटनीतिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी जयपुर के लिए एक बड़ा अवसर है। कोटा के गुमानपुरा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद अंतिम संस्कार के दौरान भारी हंगामा हो गया। मृतका प्रतिमा की शादी 6 साल पहले छावनी रामचंद्रपुरा निवासी गजराज से हुई थी। ससुराल पक्ष का दावा है कि उसकी मौत बीमारी के कारण अस्पताल में इलाज के दौरान हुई, लेकिन जब मृतका के पिता सतेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश से कोटा पहुंचे तो उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस बुला ली। पिता का आरोप है कि संतान न होने के कारण ससुराल वाले प्रतिमा को प्रताड़ित करते थे और दहेज की मांग की जा रही थी। हंगामे के बीच पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सब इंस्पेक्टर देवकी नंदन दुबे के अनुसार मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा ताकि मौत के असली कारणों का पता चल सके। पुलिस ने पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है, जबकि पति ने सभी आरोपों को नकारा है। RPSC ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी कर दिया। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 के साक्षात्कार का 7वां चरण 5 मार्च से शुरू होकर 13 मार्च तक चलेगा। वह सहायक आचार्य भर्ती 2023 के अंतर्गत केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री विषयों के प्रथम चरण के साक्षात्कार 26 फरवरी तक आयोजित हुए हैं। आयोग ने निर्देश दिया है कि जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक अपना विस्तृत आवेदन पत्र जमा नहीं किया है, वे इसे आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को भरे हुए आवेदन पत्र की 2 प्रतियों के साथ अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी अनिवार्य रूप से साथ लानी होगी। बिना आवश्यक दस्तावेजों के साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी अधिक जानकारी और विस्तृत दिशा निर्देशों के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। बूंदी जिले के कापरेन थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 8वीं कक्षा की छात्रा परीक्षा देकर घर लौट रही थी, तभी कुछ युवकों ने उसे अगवा कर लिया। सुनसान जगह पर ले जाकर आरोपियों ने उसके साथ दरिंदगी की और उसे मरणासन हालत में छोड़कर फरार हो गए। परिजनों को जब घटना की सूचना मिली तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे। पीड़िता की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे कोटा के JK लॉन अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसके परिचित थे, जिन्होंने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया है। कापरेन पुलिस और उच्च अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। SP राजेंद्र मीणा के निर्देश पर आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।